अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ारो बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकाराने हसनैन करीमैन अलैहि रहमतुर रिज़वान। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ारो बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व आतिनी व अक्रिमनी वंसुरनी वंज़ुरनी वरहमनी वहफ़ज़नी वारशिदनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ में ऐलान नबूवत के बाद पहली मरतबे तशरीफ़ ला रहे थे तो हुजूर की परदादी हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मईके के ख़ानदान बुदू नज्जार की बच्चियाँ अरबी ज़बान में एक नात के शेर पढ़ रही थी, जिसको सुन करके मुक़र्रबाने बारगाह इलाह ही नहीं झूमे, जिस नात के शेर को सुन करके फ़रिश्तगाने खुदाबंदी ही नहीं झूमे, बल्कि जिस नात को सुन करके खुद अल्लाह के हबीब भी झूम रहे थे। बरकत के लिए उस नात के मिसरे पढ़ते हो, हमारी अपनी ज़बान पर उसका गलबा है, मैं उसकी बरकत से बरकतें मुस्तआर लेता हूँ। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अगर इस दौर में कोई कहे कि ये अरबी ज़बान का शेर था, मेरी समझ से परे है, इसे उर्दू ज़बान में ढाला जाए तो 20% तो इसका तर्जमा ये बनता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद में मेरे इमाम ने कहा, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। अरबी उर्दू नातिया शायरी का जब भी गुल बजा तो पूरे मुल्क के दरोबाम से हुजूर के नात की नगमगी की कोपलें फूटी हैं। भाई खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं मेरे दोस्त मोहतरम कैफ रज़ा साहब इलाहाबादी। यूँ तो मेरा भी इसी डिपार्ट से ताल्लुक़ है और मुझे निज़ामत करने में एक अलग किस्म का लुत्फ़ आता है। तकरीबन 25-27 साल मुझे हो गए, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, बड़ी रातें गुजरी हैं। लॉकडाउन के बाद से ज़रा सा मिजाज में कुछ खामोशी संजीदगी आई है, तो कभी कभी 100-200 लोग रहते हैं तो फिर हुजूर की बातें करने में ज़्यादा लुत्फ़ आता है। तकरीर के हैसियत से नहीं, मैंने हाथ जोड़ के कहे भाई से कहा कि मेरे लिए अल्लामा ना कहें और डॉक्टर ना कहें, मैं खुद मरीज़ आदमी हूँ, मुझे मेरे लिए लफ्ज़ शूट नहीं करता। बातें रिकॉर्ड होती हैं तो हो सकता है कि बहुत लोगों का दिल इतना कुशादा ना हो। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई, मुंबई में ज़िक्र हुआ था इस जलसे का, उस वक्त हुआ था जब हुजूर गौस पाक की बारगाह से कुछ मेहमान मुंबई आए हुए थे। उनकी मजलिस में मेरे मोहसिन दोस्त जनाब अताउल मुस्तफ़ा साहब ने बैठ के फरमाया था, साथ में उनके सद्दाम भाई थे, आसिफ भाई सरकार मस्तान शाह की चौखट पर जो 7 मई को उर्स की तकरीब है उसमें तो शिरकत होती रहती है। ईद के एक दिन के बाद इंशाअल्लाह प्रॉपर भारतगंज में सरकार गैबी दाता वारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चौखट पर उर्स की तकरीब है। अगर वक्त हो तो आप आएँ, तो मैंने कहा अगर वो बुलाएंगे तो ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद का दिन और फिर कल होके आज होके निकलना मुश्किल काम है, जबकि मैं कल नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के बाद घर से बाहर चला गया था। उन्नाव में एक मजलिस थी गुलाम नूर मुजस्सम साहब के यहाँ, और जल्दी निकलना, बरेली शरीफ जाना है। तो ऐसे ही बातें होती हैं, ऐसे ही रातें गुजरती हैं। ज़िंदगी का एक बड़ा ही हिस्सा मेरा गुजर चुका है। अब पता नहीं कितनी रातें मुझे अल्लाह को राज़ी करने के लिए मिले, कितने दिन मेरे हिस्से में हैं। दुआ करो कि जो लम्हे बचे हैं अल्लाह उन लम्हों की ताज़ीम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर साल जब मैं आता हूँ तब यहाँ कोई ना कोई 1-2 आदमी कम ही होता हुआ नज़र आता है। ऐसे कभी ये भी होगा कि हमारी जगह पर कोई और आएगा, उस वक्त हम कम हो चुके होंगे।
मेरी बात समझ रहे हैं? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, लेकिन कब तक? एक दिन तो वो ऐलान होगा मस्जिद के माइक से कि जिस माइक को हम जब कभी उसकी शुरुआत के तौर पर जब वो स्टार्ट होता है तो गौर करते हैं भाई आवाज़ कैसी आ रही है, वो किसी के इंतकाल की खबर होगी, कोई कहता है वो फलां साहब का फलां साहब के रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है, तो हम दोस्तों में कहते हैं हमें छोड़ो यार, ये वो फलां साहब का कोई है वो मर गया है। सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब क़िबला फरमाते हैं तुम भूल जाते हो कभी तुम भी इसी ऐलान का हिस्सा बनोगे, कभी तुम्हारे भी मरने की खबर ऐसी ही होगी, फिर तुम्हारे बारे में लोग कहेंगे वो जो निजामत करता था वो भी मर गया, उसको भी तो मरना चाहिए था। ऐसे मेरे बारे में भी आप तक खबर पहुंचेगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए मरने से पहले अल्लाह को राज़ी करें। सिलसिले चिश्त की जो अजीम शाख है जो खानकाह मुनइमिया की सूरत में, फिर सरकार ख्वाजा अब्दुल हई शाह चाटगाम शरीफ की सूरत में, सरकार सरताज आगरा मीर अबुल ओला आगरवी, ख्वाजा नबी रदा शाह, ख्वाजा हसन शाह, ख्वाजा नवाब अली शाह, इन बुजुर्गों की शाख मुबारक का वो ताज नूर मखदूम गिरामी शेख तरीक़त सूफी शकील मियाँ शाह मुबारक पे जो जगमगा रहा है। मैं इंतज़ार कर रहा था ताउल मुस्तफ़ा भाई के घर में, सूफी साहब तशरीफ़ लाए हैं और मेरे बड़े मोहसिन मोहतरम हाफिज़ुल कारी खुर्शीद रज़ा साहब भी यहाँ है भाई मोमिनीन में से हैं, और अभी सिकंदरा की ये तमाम तर बहारें आई हैं। दुआ करो अल्लाह सबकी हाज़री कबूल फरमा ले, आमीन कह दें ज़रा मोहब्बत के साथ। ज़िंदगी गुजर गई शेर व शायरी करते हुए, अब थोड़ी सी बातें करने के लिए आया हूँ। सरकार गैबी दाता वारसी रज़ी अल्लाह तआला उनकी चौखट से खैरात मिल जाए तो मुझे याद आता है कानपुर के एक वारसी बुजुर्ग ने फरमाया था वो लामकाम है फिर भी मकान उसका है, वो लामकाम है फिर भी मकान उसका है, बुलंदियों का हर एक आसमान उसका है, ये गौसो ख्वाजो वारिस ये कौन है आखिर, निदा ये आई कि ये खानदान उसका है, ये ख्वाजो वारिस निदा ये आई कि ये खानदान उसका है, निदा ये आई कि ये खानदान उसका है। कलामे नातिके परवरदिगार क्या कहना, कलाम उसका है तर्ज़े बयान उसका है, कलामे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कलाम उसका है तर्ज़े बयान उसका है। हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों का सफ़र करने वाले मेरे बड़े भाई मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी मालेगांव तशरीफ़ फरमा, इनके नाम पे सुभान अल्लाह तो कह दी, हाथों को डाके बोले माशाल्लाह, मोहब्बत के साथ कह दें। मैंने बहुत कुछ सीखा है भाई अब्दुल वाहिद अंसारी साहब से, और अपने बड़ों के साथ रह के अपने छोटेपन का एहसास बाकी रहा, और बड़ा बनने की वो जो आइन और आर्टिकल की जो राहें हैं उस तरफ भी चलने वाले मुसाफिरों को भी देखता रहा। दुआ करें कि आज इनकी नात के साहिबान के नीचे हमारी आपकी ज़िंदगी की ये मुबारक रात गुजर जाए इंशाल्लाह। आखिरी दम तक इनके कदम की बरकतें, इनके नात के मिसरों का चराग रोशन रहेगा इंशाल्लाह। ये बता दें कि जो माइक की आवाज़ है बहुत अच्छा माइक है, रात के महफिल में मैं था वहाँ भी माइक ठीक ठाक था। अभी आपको मेरी आवाज़ बराबर मिल रही है? जोर से बोले मिल रही है? थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, इजाज़त दीजिएगा। मैंने सोचा था कि आज एक अजीम सूफ़ी दरवेश मनुष्य बुजुर्ग का उर्स है, दरवेशों के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि वो जो अताउल मुस्तफ़ा भाई के कारखाने पर जो बात हुई थी उसकी ज़रूरत कुछ ज़्यादा है। मैं दीन और इस्लाम के हवाले से थोड़ी सी बात करता हूँ, सबको याद हो जाएंगी। बच्चियाँ बैठे बैठे बैठे, ये जो बच्चे शोर कर रहे हैं इनको खामोश कर दें जी। इनकी हंगामा आरई इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी ना, तो फिर या तो उस आवाज़ को काटना पड़ेगा या मैं जहाँ जहाँ भारतगंज कहूँगा उसे काटना पड़ेगा। समझे भाई? आप फैसला कीजिए, आपके शहर की आबरू खतरे में, बच्चों को खामोश कर दें। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, सुने आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रमज़ान में आपने इस आयत को इमाम हजरात से हुफ़ाज़े किराम से सुनी होगी। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको, आपको जहाँ लगे कि आवाज़ समझ में नहीं आ रही मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं आँख बंद करके नहीं बात करता, मैं तो दोस्तों से कुछ परेशानियाँ हैं उसे शेयर करने के लिए, तहजीब और सकाफत
की जुल्फें हुजूर के कौल से कैसे संवरेंगी, इस हवाले से थोड़ी सी बात करना है। कोई तकरीर नहीं, कोई खिताबत नहीं, बस मोहब्बत की बातें हैं। सुने, मैं इतनी मरतबे आज इस आयत को पढ़ूंगा कि आपको ये आयत याद हो जाएगी। आवाज़ कम रखें भाई, आवाज़ कम रखें, बहुत अच्छा माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुन लिया आपने? फिर से पढ़ता हूँ, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके माने क्या होते हैं? बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो दीन इस्लाम है। कोई आपके सामने आपके बेटी की तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हैं। ससुराल में रहने वाली आपकी बेटी की तारीफ कोई मैके में आके करे तो आप कहते हैं मेरी बेटी ने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अजीब बात है यार, बेटी की तारीफ सुन के बाप खुश होता है। मैंने उसकी तारीफ की है, उस जात की तरफ इशारा किया है जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाया करेगा। हुजूर के किरदार को इस्लाम, लफ्ज़ इस्लाम से ज्वाइन करें आप। देखें आप क्या फरमाया अल्लाह ने, सबसे बेहतर दीन दीन, जोर से बोले, आवाज आपकी तरफ से आनी चाहिए। सबसे बेहतर दीन इस्लाम, हाथों को उठा के बोले, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। सबसे बेहतर दीन। अजीब बात है, सबसे छोटी उम्र का मजहब है। इस मजहब की पर्सनालिटी भी बहुत कम है, इसकी उम्र बहुत कम है। अभी इसके 1500 साल भी इसकी उम्र के पूरे नहीं हुए। इससे बड़ी उम्र का एक मजहब है जिसे ईसाईइज्म कहते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन पर जाहिरी तौर पर जिसका कब्जा है वो ईसाई फॉलोअर है, ईसाई मशीनरी के लोग हैं। उनकी उम्र कितनी है मालूम है? 2000 साल। कितनी बोले? और आप 500 साल के बाद इस्लाम मजहब के बाद उससे बड़ी उम्र किसकी है? बौद्धिस्ट की। बौद्धिज्म कहता है कि मेरी उम्र 4000 साल की। और सेम बौद्धिज्म के आगे पीछे नारे लगाता है यहूदीइज्म की, मैं भी तकरीबन 4000 के आसपास का। यानी मुस्लिमिज्म, इस्लाम तकरीबन 1500 साल का, ईसाईइज्म 2000 साल, यहूदीइज्म और बौद्धिस्ट तकरीबन 4000 साल के। हिंदुइज्म इनकी तो कोई उम्र ही नहीं है, ये तो करोड़ों में बात करते हैं। अजीब बात है, अभी दुनिया को बने हुए, इंसानी वजूद के साथ दुनिया को बने हुए तकरीबन 7 या 8000 साल हुए कुल। समझे मेरी बात को? और ये करोड़ों की बात करते हैं। बहरहाल इनकी करोड़ों की मानो लम्हे के लिए अल्लाह माफ फरमाए। फिर 4000 बौद्धिस्ट की मानो, ईसाईइज्म की मानो, यहूदीइज्म की मानो। इन सब में सबसे कम उम्र का अगर कोई मजहब है तो मजहब सबसे कम उम्र का मजहब कोई है तो हिंदुइज्म। नेपाल में था नहीं, हिंदुस्तान में उसका गलबा है। अल्लाह ताला सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्कों पर अगर किसी एक मजहब के खास नुमाइंदों की हुकूमत है वो इस्लाम है। सबसे छोटी उम्र का मजहब देखें आप कहां तक फैला हुआ है, लेकिन आज तो सिमटने के कगार पे है। इसी हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। आज वो मजहब जो कल अरब के रेगजारों से निकला था, आज वो हमारे घरों से रुखसत हो रहा है। वो मजहब जिसको यहां तक पहुंचाने के लिए हुजूर ने गारे सजदा में इतने आंसू बहाए कि हुजूर के आंसुओं की निशान पत्थर पे नजर आते हैं। आज उसी जात की उम्मत अपनी रातों को क़हक़हों को फरोग देने में खर्च कर रही है। सुने आप, दिल कहे तो याद रखिएगा, वरना घर चले जाइएगा। जहां इतनी रातें गुजर गई हैं, एक रात और गुजर जाएगी। लेकिन ये बात याद रख लें, एक दिन कब्र में हमें जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। जिसने पैदा किया है वो आंखों के बारे में पूछेगा, जिसने पैदा किया है वो समातों के बारे में पूछेगा, जिसने पैदा किया है वो तुम्हारे दस्तरखान की नेमतों के बारे में तुमसे हिसाब मांगेगा। हिसाब देने की ताकत तो हमारे अंदर कोतवाल के सामने नहीं है, खुदा के सामने कैसे हिसाब? मेरी बात बैठो, जो जिम्मेदार लोग वहां पर बैठे हैं तवज्जो दें, ठीक है? सुने, दिक्कत हो जाएगी।
इन बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं। सुने, सबके लिए इस्लाम है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना है आपने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये यूरोप का ईसाई मशीनरी का बड़ा ही दानिश्वर नाम है, बड़ा मशहूर नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मुस्तशरिकीन यूरोप की मीटिंग में तकरीर करने के लिए आया, और जब तकरीर करने के लिए आया तो टॉपिक क्या था? दुनिया में अमन कैसे कायम हो। दुनिया में अमन कैसे कायम हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब माइक पर आया तो उसे बताया गया कि आज के इस मजलिस का सेमिनार का टॉपिक यह है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो, और दुनिया के सबसे अच्छे मजहब के बारे में बताएं, सबसे अच्छे इंसान के बारे में बताएं, सबसे अच्छी किताब के बारे में बताएं। एक ईसाई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब माइक पर आया तो उसने कहा, दुनिया का सबसे अजीम इंसान अगर कोई है तो मदीने वाले आका हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ हर शख्स की जबान से सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। एक ईसाई तुम्हारे नबी की बात कर रहा है, तुमको तो यार फख्र से कहना चाहिए सुभान अल्लाह। तुमको तो ताल ठोक के, मेरे इमाम ने कहा नहीं, सबसे आला वो औला हमारा नबी। वो मुंबई की जबान में वो आप उनका नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। लोग कहते हैं ये 5 किलो चीनी हुकूमत की तरफ से। मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये लोग कहते हैं कि हम देते हैं इनको। अरे तुम मुझे क्या दोगे? तुम खुद मेरे नबी से उधार मांग बहुत है कि नहीं, ये मुझे क्या देंगे? सुने आप बहुत गौर से मेरी बात को सुने और अपनी मुबारक आवाजों को अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बुलंद करें, खेलकूद से अपना वक्त जाया ना करें। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बात कही थी, उसे याद कर लें। वो कहता है दुनिया का सबसे अजीम इंसान अगर कोई है तो मदीने वाले आका। क्या ईसाई है लेकिन हुजूर की बात कर रहा है। फिर कहता है कि दुनिया का सबसे अजीम अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। बेशक, सुभान। मोहब्बत से बोलो कौन सा, हाथों को उठा के बोलो, फख्र से बोलो कौन सा मजहब है? मजहब इस्लाम है। फिर कहता है दुनिया की सबसे अजीम किताब अगर कोई है तो वो कुरान है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं? फख्र से बोलो कुरान है। कौन सी किताब है? कुरान है। ऊंची बोलो। वो जो आपके घर में जो सबसे कम पढ़ी जाती है उसको देखा करो, कम से कम 3 आयतें ही रोज उसे देखा करो। 3 आयतें ही उसे रोज देखा करो, उसका नूर आपके दिल तक पहुंच जाएगा। अगर उसको आपने अपनी मामूलात से हटा दिया तो कामयाबी के रास्ते बंद हो जाएंगे। आपको मालूम नहीं है आर्मी स्ट्रांग चांद पर गया था इसी कुरान को पढ़ के गया था। बहुत चैप्टर उसे मैं आन नहीं करूंगा, बस क्लोज है। याद कर लो कि सबसे पहले आज से 60 साल पहले चांद पर जाने वाला शख्स आर्मी स्ट्रांग इसी कुरान की 15वें पारी की पहली सूरत को पढ़ के फॉलो किया था। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। ठीक है, क्या कहता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? सबसे अजीम किताब दुनिया की अगर कोई है तो सबकी आवाज आनी चाहिए। कौन सी है? कुरान है। फिर उसने हमारे चेहरे पर तमाचा मारा, उसने कहा लेकिन दुनिया की सबसे बदतर और सबसे जलील और सबसे घटिया कौम अगर कोई है तो मुसलमानों की। अब आपको तकलीफ हो रही है, इससे पहले आपकी तारीफ हुई तो खुश हो गए थे। सच्चाई का मुकाबला करो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है दुनिया की सबसे घटिया कौम, गंदी रजील कौम, अगर सबसे ज्यादा सफाई से दूर रहने वाली कौम, सबसे ज्यादा फूहड़ कौम अगर कोई है तो मुसलमानों की। उसे पूछा गया बोस क्यों? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है ताज्जुब यह है इतना अजीम इंसान आमिना का लाल, इतनी अजीम किताब कुरान, इतना अजीम मजहब मजहब इस्लाम पाक करके भी ये कौम अब तक उसकी अहमियत को समझ ना सकी है। इससे बदतर कौम कौन हो? मेरी बात समझ गए ना? फिर पूछा गया कि दुनिया में सुकून कैसे कायम होगा? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक प्याली चाय मंगवाई। क्या चाय मंगवाई, अपने टेबल पे रख दिया और फिर उसने बात करते करते कहा ये बताओ सेमिनार के हॉल में बैठने वालों, ये चाय कितनी देर तक गर्म रहेगी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा ये चाय कितनी देर तक गर्म रहेगी? तो लोगों ने कहा कि साहब तकरीबन 7-8 मिनट तक ये चाय तो गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ खड़ा हो गया, उसने कहा बस जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, अगर इतनी देर तक के लिए फिर से जमीन पर मुसलमानों का नबी आ जाए तो दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या कहने, सुभान अल्लाह। यार वो नबी उसके कहने के मुताबिक आ जाए, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक वो नबी है। क्या कहने, सुभान उसका अल्लाह। अकीदा है, वो हाथों को उठा के बोले है कि नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो अगर नहीं होता सबूत क्या है? आप हैं, ये सबूत है कि नबी है। जिंदाबाद। क्या कहने, आपकी आंखें देखती हैं, ये सबूत है कि नबी है। क्योंकि हुजूर मदीने वाले आका कायनात की जान है, और जान है तो जान है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बहुत हुजूर का होने का सबूत ये है कि आप हैं। समझो मेरी बात। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर दीन। जोर से बोलो, कौन सा दीन है? हिंदू भाइयों को भी